बिल्कुल। हाजिर जमात और वो बहन भाई जो हमें इंटरनेट सोशल मीडिया के थ्रू देख रहे हैं, उनको मेरा और इंडोपाक कम्युनिकेशन स्वीडन की तरफ से शाम बखैर, सुसंध्या, गुड इवनिंग और गुड खैर। फजल, रहम और इत्मीनान खुदाबा और खुदा यसु मसीह की तरफ से आप सबको हमेशा हासिल होता रहे। आमीन। आमीन। बेटी जोआना ने बड़े खूबसूरत तरीके से आज का जो कलाम है, हवाला है, वो तलावत किया। खुदा आपको बरकत दे। और हमने एक बहुत खूबसूरत वाक़या जो बहुत मशहूर है आज हमें सुनने को मिला, मार्था और मरियम की दो बहनों की कहानी, जो कि लाजरस की बहनें थीं और बैतनिया के गांव में रहती थीं। और जब यीशु उनके गांव पहुंचे तो मार्था ने उनकी एक दावत की, मगर मरियम यीशु के पैरों में बैठकर बातें उनकी सुनने लगी और बेचारी मार्था अकेली कामों में घिर गई। मेरे दिल पे मार्था के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है और मेरा ख्याल है कि हम सारे मार्था के साथ कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि हर एक इंसान जो प्रैक्टिकल है, जो ऑर्गेनाइज्ड अपने आप को समझता है, मेरी तरह नहीं, वो मार्था की सिचुएशन से ज़रूर कभी ना कभी गुजरा होगा। हमारे घर में भी अक्सर ऐसे ही होता है। घरों में होता है कि एक बंदा काम कर रहा होता है और फिर बुलाता है घर वालों के कि भाई मैं अकेला काम में आओ मेरी मदद करो। तो यही कोई ऐसी चीज़ें थी जिससे जो मार्था थी वो भी दो चार हो रही थी। सो इस कहानी को अगर हम हिब्रू कॉन्टेक्स्ट में समझें तो हम शायद इतना उससे फेमिलियर ना हो सके, तो मैंने कोशिश की है कि क्यों ना हम इसको आज अपने तरीके से समझें, हमारे देसी तरीके से। तो मैं यही सोच रही थी कि मार्था के ज़हन में क्या चल रहा होगा उस वक्त। आप सोचें कि एक बर्नर पे कढ़ाई रखी हुई है, चिकन कढ़ाई बन रही है, और दूसरे बर्नर पे फिश फ्राई हो रही है, और साथ ओवन में ताज़ा ताज़ा नान निकल रहे हैं, और सैलड, चटनी और मीठे का इस वक्त कोई सीन ही नहीं है। अब मार्था क्या करे? वो लिविंग एरिया में जाती है, घूरती है, फिर वापस चली जाती है क्योंकि उसने एक नान बाहर निकालना है, फिर वापस जाती है लिविंग एरिया में, घूरती है, फिर वापस चली जाती है क्योंकि अब तो कढ़ाई भी लगने वाली है। तो इन्हीं बातों में फिर वो जाके तो गुस्सा से आना शुरू हो जाता है और वो खुदावंद की तरफ जाती है और यीशु को कहती है कि खुदावंद आपको नहीं पता लगता मैं इतने दिन से आ रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं परेशान हूँ, इतना ज़्यादा काम पड़ा है। खुदावंद आप अकेले नहीं सिर्फ आए, आपके साथ आपके शागिर्द इतने लोग हैं और मैं अकेले इन कामों में जुटी हुई हूँ। और आप मरियम को क्यों नहीं कहते कि आके तो मेरी मदद करें। और ये जो मरियम है ये कोई बात ही नहीं सुन रही। अब जो अगले घर जाएगी तो क्या होगा? उन्होंने तो यही कहना ना कि घर वालों ने कुछ सिखाया नहीं। अब ये कलाम की बातें नहीं तो लेके सारे आगे लेके जाना, उसने कुछ आना भी चाहिए, कुछ करना भी चाहिए। तो फिर क्या होता है कि खुदावंद यीशु मार्था की तरफ देखते हैं, मुस्कुराते हैं और फिर कहते हैं कि मार्था, मेरे लिए, मुझे तुम लोगों के लिए ये हफरा तफरी, ये स्ट्रेस, ये थकान नहीं चाहिए। सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है और वो मरियम ने वो चीज़ जो है उसने अपने लिए चुन ली है और उसने अपने लिए वो हिस्सा चुन लिया है
जो मैं सबको देना चाहता हूँ। मगर तुम अपनी हुई बनाई हुई जो मसरूफियात है उसमें हर वक्त घिरे रहते हो और मेरे पास आना ही नहीं चाहते। इसलिए मरियम ने मुझे चुन लिया है, जो कि एक अच्छा हिस्सा है। तो ये जो चीज़ है उससे कभी कुछ ही नहीं सकेगा। और आज हम मसीहों के लिए भी यही स्ट्रगल है। हमें किसी ने ये बता दिया हुआ है कि काम करना इबादत है, जिम्मेदारी उठाना इबादत है, फैमिली के लिए स्ट्रगल करना ये इबादत है। और इंसान इस हद तक मसरूफ हो गया हुआ है कि कलीसियाई कामों में ज़रूर लगा होता है, एडमिनिस्ट्रेशन के काम कर लो, दूसरे प्रैक्टिकल काम कर लो सारे, मगर इबादत के लिए टाइम नहीं है, दुआ के लिए टाइम नहीं है हमारे पास। और इसमें मैं अपने आप को भी गिनती हूँ। ये मैं कहूँगी कि ये सबसे ज़्यादा पैगाम जो है ये मेरे लिए है आज। सो इन सारी चीज़ों को हम इबादत से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। और इमेजिन करें कि खुदावंद यीशु मसीह ने एक बैंकेट हमारे सामने तैयार किया हुआ है। बैंकेट नहीं होता, वो बड़ा सा हॉल होता है, वहाँ खाना ही खाने लगा होता है। तो बैंकेट तैयार किया हुआ है मार्था के लिए, उसी के लिविंग एरिया में, मगर वो किचन में इतनी डिशेस के अंदर घुल घुल के परेशान हुई जा रही है। अब यीशु का बैंकेट मोहब्बत, इत्मीनान, तसल्ली, विजडम, खुशी, सच्चाई, तहम्मुल और ऐसी चीज़ों से भरा हुआ है। और मार्था बेचारी किचन में गुस्सा, स्ट्रेस, अकेलापन, भोगलाहट और नफरत का खाना पकाया जा रही है। और वो ऐसा खाना तैयार कर रही है जिससे इंसान खा के तो कैसे भूखा हो जाएगा, कैसे प्यासा हो जाएगा। मगर यीशु वो खाना दे रहा है जिससे ना कि हम कभी भूखे रहेंगे, ना कभी हम प्यासे रहेंगे, क्योंकि वही जिंदगी की रोटी है और जिंदगी का पानी है। और जो उसको खाता है वो ना कभी भूखा रहेगा और ना कभी प्यासा रहेगा। अब मरियम रूहानी खुराक को छोड़कर जिस्मानी खुराक के इंतजाम में कैसे लग जाए? मगर मार्था के माइंड में सब क्लियर है कि जो वो कर रही है वो ठीक है। यीशु और दूसरे मेहमानों का खाना जो बनाना है वो उसकी जिम्मेदारी है। और यही मसला हम सबके साथ है। मेरा जॉब मेरी जिम्मेदारी है, मेरी फैमिली मेरी जिम्मेदारी है, मुझे अपने दोस्तों को वक्त देना है और मेरे पैशन को भी वक्त देना है। और हम सबको ऐसा करने से कोई मना भी नहीं कर रहा, खुदा भी नहीं, मगर हमें सिर्फ अपने काम करने का ज़रूरी है कि थोड़ा सा ऑर्डर को चेंज कर दें ताकि हम मैक्सिमम बरकत पा सकें। आपको शायद याद होगा कि कलाम में लिखा है कि एक दफ़ा फरीसी जो हैं खुदावंद के पास आते हैं और उनको एक सिक्का देते हैं और उनसे पूछते हैं, सवाल करते हैं उसके लिए। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उस वक्त क्या जवाब दिया था, अगर किसी को याद हो, कि जो कैसर का वो कैसर को दो और जो खुदा का है वो खुदा को दो। और हमने ये भी सीखा है कि अपने पैसों के साथ भी कि बरकत हमें कैसे मिलती है कि जब हम अपनी दाई की पहले निकालते हैं तो क्या करता है खुदावंद 90% जो बनाया जाता है उस पर अपनी बरकत डालता है, दाई की भी तो पहले डली है। और ऐसे ही हमारे वक्त के साथ भी है, 100% ऐसे ही है कि अगर हम अपना वक्त पहले खुदावंद के लिए लाएंगे
तो हमें बाद में जो हमारा 90 पीछे रह जाएगा परसेंट वक्त का, उसमें खुदावन क्यों ना बरकत डालेगा, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल लॉ है खुदावन का कि जो चीज़ आप खुदावंत को दोगे उसको ब्लेस करेगा और मल्टीप्लाई करेगा। इट्स ए यूनिवर्सल लॉ। अगर हम अपना वक्त खुदावन को देंगे तो हम वक्त के पीछे नहीं भागेंगे, क्योंकि ऐसे ही होता है। आप अपना दिन ले लीजिए, अगर जिस दिन हम एक दफ़ा लेट उठ गए तो ऐसे ही लगता है कि हम वक्त के पीछे पीछे भाग रहे हैं और कुछ नहीं सही होता है। अगर आप आज अपने वक्त को मास्टर करना चाहते हैं तो पहले अपना वक्त खुदा को दें, फिर आप देखना कि आपको खुदावन कितनी बरकत मिलती है और कैसे खुदावन जो है आपके वक्त को मल्टीप्लाई करता है। मार्था जो थी, वापस आते हैं, उसका एक ही ये प्रॉब्लम था कि वो ये नहीं समझ पा रही थी कि उसके घर में कौन है, कौन आया हुआ है। जैसे कि वो जो औरत खुदावन यीशु मसीह को कुएं पे मिली थी, यीशु जो है उसका सिर्फ एक ही मकसद है, वो है कि हमारे साथ वक्त गुजारना, हमारे साथ इंटरैक्ट करना, ताकि वो हमें बरकतें दे सके। अगर आप सोचें तो मार्था को एक्चुअली जो है, मार्था को खाने की ज़रूरत थी यीशु से, ना कि यीशु को ज़रूरत थी मार्था के खाने से। और यही बात है कि ना उस सामरी औरत को, ना यीशु को उस सामरी औरत के पानी की ज़रूरत थी, बल्कि सामरी औरत को यीशु के पानी की ज़रूरत थी। अगर हम एक कसरत की ज़िंदगी पाना चाहते हैं, भरपूर ज़िंदगी पाना चाहते हैं, कंप्लीट ज़िंदगी पाना चाहते हैं, तो हमें अपनी प्रायोरिटीज़ आज से चेंज करनी पड़ेगी। पहले खुदा, फिर बाकी चीज़ें। और अगर एक और एग्जाम्पल है, आपको याद होगा कि खुदावन जब पतरस के घर जाते हैं तो पतरस की जो सास थी वो बीमार थी, बुखार। तो क्या हुआ, पहले खुदावन ने उसको चंगा किया और फिर उस औरत ने क्या किया, उसने फिर उठ के खुदावन की खिदमत की। जो सही ऑर्डर है वो ये है, पहले खुदावन से खिदमत लें, फिर जो है फिर आप आगे खुदावन से फिर आप आगे बाकी कामों में इंटरैक्ट करें। और ऐसा है कि खुदावन के हाथ में, खुदावन के हुजूर में जब हम जाएंगे तो खुदावन जो है हमें कभी खाली हाथ तो भेज नहीं सकता, क्योंकि वो हमारा बाप है। और यहाँ जितने भी बाप हैं वो ये चीज़ जानते हैं कि उनके दिल में एक ही चीज़ चलती रहती है कि किस तरीके से मैं अपने बच्चे को ब्लेस करूं, मैं किस तरीके से अपने बच्चे की ज़रूरतें पूरी करूं। और ऐसे ही हमारे खुदावन का हाल है। अगर हम उसके पास जाएंगे, अपना वक्त, अगर हमें लग रहा है कि जी मैं अपना काम को प्रायोरिटी नहीं दे रहा, मैं खुदा को दे रहा हूँ, या अगर अपनी फैमिली को नहीं दे रहा तो मैं खुदा को दे रहा हूँ, तो ये कोई घाटे का सौदा नहीं है। आपको याद होगा कि ज़कई नाम का एक आदमी था जो अपने आप को गुनहगार समझता था। तो खुदा ने क्या कहा था कि जब उसके घर आया तो खुदा ने क्या कहा था कि आज इस घर में नजात नहीं है। और ऐसा ही हमारा खुदा है, जब आपसे खुदा यीशु मिलता है तो वो आपको नजात देता है, वो आपको शिफा देता है, वो आपको बरकत देता है, वो आपको रूहानी खुराक देता है और मौज़े देता है। अच्छा हिस्सा चुनने का मतलब है कि खुदावन के साथ परमानेंट बेसिस में उसके साथ रहना शुरू कर देना। और फिर क्या होगा कि कुल कायनात का बनाने वाला आपकी खुद फिक्र करेगा। हमारे लिए लाइफ के हर नए प्रोजेक्ट जो होते हैं उसमें हम कोई ना कुछ एडजस्टमेंट्स ले आते हैं। अगर ज़रूरत हो तो हम अपना घर छोड़ देते हैं, हम अपने
अपने शहर छोड़ देते हैं, इवन कि हम अपना मुल्क छोड़ देते हैं, और ज़रूरत पड़े तो हम छुट्टी भी ले लेते हैं, कोई ना कोई जुगाड़ हम ज़रूर लगा लेते हैं। मगर अफसोस की बात है कि जब बात दुआ की आती है, जब बात इबादत की आती है, तो हमारे सारे जुगाड़ भूल जाते हैं हम। सो इसराइल का खुदा जो है, जो कभी ऊँगता नहीं, मगर हम उसके लिए एक रात या हमारे लिए एक रात और शाम जो है ना निकालना वो बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। और बात सिर्फ शाम निकालने की या रात निकालने की भी नहीं है। हमारे घर वही आता है जिसको हम में कोई किस्म का इंटरेस्ट होता है। ऐसे लोग तो नहीं आ जाते हमारे घर में। आजकल का तो ऐसी सोसाइटी है ही नहीं है कि हमारे घर में ऐसे लोग नहीं आ जाए। हमारे घर हम उसी को बुलाते हैं जिसको हमसे कोई इंटरेस्ट होता है या हमें उससे कोई इंटरेस्ट होता है। और यीशु का ये इंटरेस्ट नहीं है कि हम संडे को बस अपनी हाजिरी दे दें, बल्कि वो हमारे साथ, मेरे साथ, आपके साथ एक शख्सी प्राइवेट रिलेशन बनाना चाहते हैं। और वो सिर्फ संडे तक नहीं, मैं तो वो पूरा हफ्ता होता है। वो आपको दोस्त बनाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप भी उसे जाने और वो भी आपको जाने। और उसको जानने का सिर्फ एक ही तरीका है जो कि मरियम ने इख्तियार किया था, कि हम उसके कदमों में बैठ जाएं, उससे बातें करें और उसकी सुने। कलाम को पढ़ना, दुआ करना, इन चीज़ों को प्रायोरिटी देना बहुत ज़रूरी है। अगर टाइम नहीं है तो टाइम निकालना पड़े। अगर 7 बजे उठते हैं तो 6:30 पे उठ जाए, और अगर 10 बजे सोना है तो 10:30 पे सो लें। क्वालिटी टाइम कोशिश करें स्पेंड करना। आप ये सोचें कि मैं अगर अपनी बेस्ट फ्रेंड को हर रोज़ अफरा तफरी में 5 मिनट दे दूँ तो क्या वो मुझे छोड़ नहीं देगी? या इसके पास टाइम ही नहीं हुई है, रहने दे तो। हम अब देखेंगे कि खुदावन के साथ रिश्ता कायम करने के लिए कौन से तरीके होते हैं, और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। खुदावन ने हमें अपना कलाम दिया हुआ है और उससे हट के कोई चीज़ भी नहीं, सब कुछ उसी में है, वही पुरानी घिसी पिटी बातें हैं। और मेरे नज़दीक अगर हम इन्हीं 4 चीज़ों को मास्टर कर लें तो हमारा रूहानी लेवल यहाँ से कितना ऊपर पहुँचेगा। मगर क्यों ऐसा है कि हम प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं चीज़ों को, हालांकि इतनी आसान है। यीशु को 2000 साल हो गए हैं, कलाम को आए हज़ारों साल हो गए हैं, बातें वही पुरानी हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी के 4 रूहानी ज़िंदगी के 4, मैं इनको कहती हूँ पिलर है, मेरे लिए पिलर है। कलाम पढ़ना, दुआ करना, परस्तिश करना और रोज़ा। ये चीज़ें हम अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर देंगे तो हमारा खुदावत से एक गहरा रिश्ता, इंटरेक्शन वाला, डायलॉग वाला बन जाए। आइए हम देखें कलाम पढ़ने का तरीका क्या है। अगर हम 1-2 चैप्टर जल्दी से सुबह पढ़ के अपने अपने कामों और स्कूलों को चले जाते हैं तो याकूब रसूल अपने खत में कहते हैं कि उस बंदे का ऐसा ही हाल होता है जैसे वो आता है, बड़े गौर से अपने आप को शीशे में देखता है, आईने में देखता है, मगर जब वो जाता है तो थोड़ी देर बाद भूल जाता है कि मैं कैसा दिखता था। ऐसे ही है कलाम को अफरा तफरी में पढ़ना और निकल जाना। इससे बेहतर है कि हम कम पढ़ें मगर गौर से पढ़ें, ध्यान लगाएं, जैसे हिंदी में कहते हैं, मेडिटेट करें कलाम के ऊपर। अगर नहीं समझ आती तो दुआ करें, रूपाक से पूछें, रूपाक अपना कलाम हमारे ऊपर खोलता है। और अगर वो भी दिक्कत लग रही है तो हमारे पास हमारे पास्टर हैं, हमारे पास हमारे एल्डर्स हैं,
हम उनके साथ भी डिस्कस कर सकते हैं कि इसका क्या मतलब, अगर बहुत ही कोई चीज़ फंस जाती है तो मेरा ज़रूर मेरा ये पूरा मानना है कि अगर हम खुदावंद से पूछते हैं तो खुदावंद अपना कलाम जो है वो ज़रूर खोलता है। और उससे क्या होता है, जब हम कलाम के ऊपर मेडिटेट करते हैं तो खुदावंद का कलाम जो होता है वो हमारे अंदर रच जाता है, हमारे अंदर आना चाहिए। हम खुदावंद के कलाम को जब मेडिटेट करते हैं तो एक्चुअली हम उसका कलाम खा रहे होते हैं, निगल रहे होते हैं। जब खुदावंद का कलाम हमारे अंदर आता है तब वो जाके जड़ पकड़ता है, और जब वो जड़ पकड़ता है तो वो फल लेके आता है। और वो फल कौन से हैं? रूह के फल। और ये मैं कहती हूँ कि जिन लोगों को, जिन भाइयों को ये बहन भाइयों को नहीं पता, हम मानते हैं रूह के फल, मैं भी उनमें थी। मैं कहती थी कि मेरे अंदर खुशी क्यों नहीं है, इत्मीनान क्यों नहीं है, मेरे अंदर परहेजगारी क्यों नहीं है, क्योंकि मैं कलाम कम पकड़ती थी। और ये तो बड़े इनिशियल स्टेजेस हैं रूहानी जिंदगी के। रूह के फल हर एक मसीह के अंदर होना जरूरी है अगर वो अपने आप को मसीह कहलाना चाहता है। तो वही एक तरीका है जिससे हमारा खुदावंद यीशु जैसी पर्सनालिटी बनना शुरू हो जाती है, हम यीशु जैसे दिखना शुरू हो जाते हैं। सो बेस्ट तरीका यही है कि जब हम कलाम पढ़ते हैं हम साथ एक नोटबुक रखें। मैंने ये शुरू किया था करना, मैं थोड़ा सा पढ़ती थी जो मुझे लगता था ये स्ट्राइक हो रहा है, मुझे पता लगता था कि ये चीज़ खुदावंद के रूह ने मुझे पोर्शन दिया, उसके ऊपर मैं मेडिटेट करती थी और जो ख्याल मेरे अंदर आते थे मैं उनको राइट डाउन कर देती थी। और इस तरीके से खुदावंद का जो कलाम है वो अंदर जड़ पकड़ता है और इस तरीके से हम रूहानी तरक्की करते हैं। अगला पिलर है दुआ, और दुआ का भी एक तरीका है। दुआ सिर्फ ये यूथ की तरफ, क्योंकि हम बहुत मैच्योर हैं, बाकी सारे तो ये नहीं होता कि सिर्फ हम अपनी जो कहते हैं ना अपनी विश लिस्ट खुदावंद को देना, ये दुआ नहीं होती। बल्कि हमारी दुआ तब शुरू होती है जब हमारी विश लिस्ट खत्म हो जाती है, जब हम आमीन कहने को होते हैं और भागने को होते हैं, हमारी दुआ तब शुरू होती है। कलाम कहता है सबसे पहले जब दुआ करते हैं तो शुक्रगुजारी के साथ करें, फिर अपनी मना चाहते हैं खुदावंद के हज़ूर पेश करें जितनी है। उसके बाद वक्त आता है खुदावंद से गुफ्तगू करने का, उसके हज़ूर में बैठने का। क्योंकि जब हम अपनी बात कर रहे होते हैं तो मैं बोइज़ भाई के सामने गई, मैंने अपनी बात कर ली, फिर मैं वहाँ से मुड़ के निकल गई और बोइज़ भाई ऐसे खड़े हो गए, ये कैसा इंसान है जो मेरे साथ बात करके तो भागे, आगे से मेरी बात ही नहीं सुनी। और ऐसा नहीं है कि खुदावंद भी ऐसे सोचते रहेंगे कि ये आती है रोज़ फटाफट मेरे साथ बात करके, ना मेरी सुनती है ना मेरा सुनता है और भाग जाते हैं। आई मीन इट्स हर्टफुल। आप सोचें, एक रिलेशनशिप में सोच लें, अगर मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ ऐसे करें, अगर माँ बाप एक दूसरे के साथ ऐसे करें तो कैसा लगता होगा। और हम तकरीबन काफ़ी दफ़ा ऐसे खुदावंद के साथ करते हैं। मैंने ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी में ऐसे किया क्योंकि मैंने अनफॉर्चुनेटली दुआ करना सीखा ही ऐसे था। ये सुबह आप ये दे दे, ये सुबह वो दे दे, ये सुबह आप इसको ठीक कर दे, ये सुबह आप उसको ठीक कर दे, आमीन। But that is not a true way of praying. Praying एक डायलॉग है, प्रेइंग एक बहुत इंटीमेट मीटिंग है। जो ज़बूर 91 में लिखा है ना, साया फन के नीचे बैठना, उसके साये के नीचे बैठना, सुकूनत करना, चुप जाना सारी दुनिया से। थियोलॉजिकल प्रीचर्स हैं, टीचर्स हैं, उसको कहते हैं सीक्रेट प्लेस में बैठना। जैसे यीशु भी कहते थे कि जब दुआ करता है तो काल कोठरी में बैठ के जाके, तो काल कोठरी में काल कोठरी कहते हैं, कोठरी जिसको हम क्लोजेट कहते हैं। वॉकिंग क्लोजेट नहीं होती बच्चों, वॉकिंग क्लोजेट, उसके अंदर जाके बैठना, उसके अंदर जाके छुप जाना और वहाँ बैठ के आराम से अपने खुदा के साथ बातें करनी, गुफ्तगू करनी, डिस्कशन करनी। आई मीन आपको अपने हर सवाल का जवाब जो है ना वो दुआ में मिलेगा, अपने हर सवाल का, अपने हर मुश्किल का हल दुआ में मिलेगा। देयर इज़ नो अदर वे। कहीं भी ज़िंदगी में उलझ जाते हो
दुआ, देयर इज़ नो अदर वे। मैंने भी ऐसा पहले किया था, जब मुसीबत होती थी इधर भागना, इस बंदे से पूछो, इससे मशवरा लो, उससे मशवरा लो, मगर सारी दुनिया का क्रिएटर आपके कोठरी में बैठ के आपका इंतज़ार कर रहा है, आपकी क्लोजेट में बैठ के आपका इंतज़ार कर रहा है, और दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपर्ट, उससे हम पूछते नहीं हैं। सो दुआ करने का यही बेस्ट तरीका है कि जब आपकी विश लिस्ट खत्म हो जाती है, बैठें, उसका इंतज़ार करें। शुरू शुरू में लगता होगा थोड़ा मुश्किल, मुझे भी लगता था बैठ जाना ऐसे, और दुनिया का सारा शोर और सारा आपके इर्द गिर्द होता था, और आपको समझ नहीं आती थी कि अच्छा अब ये मेरी सोच है कि खुदा ने किया है। मगर जैसे हम हर चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं, स्पोर्ट्समैन भी प्रैक्टिस करते हैं ना, प्रेयर के भी मसल्स हैं, बिल्ड करें उनको, शुरू करें वर्कआउट करना। आई एम 100% श्योर, मैं इसका जिंदा जागता हुआ एग्जाम्पल कि खुदावंद वाकई बात है। और तब सिर्फ बात नहीं करेगा, खुदावंद अपने विजन्स देगा, अपनी नबूवतें देगा, कलाम देगा, और आपको अपने सबसे मुश्किल जवाब, उस वालों का जवाब वही देगा। अगला पिलर है परस्तिश, वर्शिप। अब परस्तिश एक ऐसी चीज़ है कि खुदावन जो है आसमान छोड़ के हमारे बीच में आके अपना हाथ लगा लेता है। परस्तिश को भी कहते हैं हाईएस्ट फॉर्म ऑफ प्रेयर। परस्तिश एक वो तरीका है जिससे हम उसको ऑनर कर सकते हैं। हमें मतलब हमारे पास और कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो हम कभी दे सके, हम तो उससे लेते हैं, बरकतें लेते हैं, मुआवजे लेते हैं, शिफाएँ लेते हैं। मगर अगर आप कुछ देना चाहते हैं ना, कभी देखो खुदावन तो कहता है कि सोना मेरा है, चांदी मेरी है, तो अगर हम ये कहते हैं ना कि अगर हम अपने हदिये उसको दे रहे हैं, तो एक्चुअली हम उसे नहीं दे रहे हैं, हम उसे दे रहे हैं ताकि वो हमें बरकत दे सके। मगर अगर आप कुछ वाकई उसे देना चाहते हैं तो अपनी परस्तिश उससे बातें करें, उससे गाएं, उसको अपलिफ्ट करें, खुदावन तू बड़ा है। जैसे कि 4 जानदार हर वक्त करते रहते हैं, वो क्या करते हैं, खुदावन की परस्तिश करते हैं। और देखें फरिश्ते जो हमें लगता है कि बहुत सुपीरियर मखलूक है, जब वो खुदावन को देखते हैं उनके लफ्ज़ कम पड़ जाते हैं, उनके मुँह से कोई चीज़ निकलती नहीं, वो सिर्फ इतना ही कहते हैं कदूस 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 रब्बुल फाश। That's the only thing they can say. खुदावन ने हमें बख्शा है, जो आपके अंदर है उससे उसकी परस्तिश करें। That's the only thing that we can do. मगर और परस्तिश में खुदावन का ज़हूर आता है, हम उसकी अनॉइंटिंग अट्रैक्ट करते हैं। और हमने जब हम रात को यहाँ परस्तिश किया करते हैं होल नाइट प्रेयर में, हमने खुदावन के फरिश्तों को सुना, फरिश्ते आ जाते हैं हमारे साथ वर्शिप करने के लिए। सो वंडरफुल। ये एक्सपीरियंसेस जो हैं, हम तो अभी बिल्कुल उसके दरवाज़ों पे, थ्रेशोल्ड पे खड़े हैं। खुदावन ने इतनी चीज़ें आगे हमारे लिए स्टोर में रखी हैं और हम सिर्फ ABC पे लगे हुए हैं। मगर मेरा पूरा यकीन है कि जब हम शुरू करेंगे, हम ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करना पड़ेंगे, शुरू कर देंगे अपनी ज़िंदगी में, खुदावन बरकतों पे बरकतें देना शुरू कर देगा। चौथा पिलर है रोज़ा। अब रोज़ा जो है उसके साथ बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, बहुत ज़्यादा। मैं भी यही गलती करती थी, मुझे लगता था कि रोज़ा एक तरीका है कि खुदावन का, अमेरिकन्स कहते हैं टू ट्विस्ट अ पर्सन्स आर्म, ना आर्म ट्विस्ट करके तो अपना बनाना किसी को ना। तो हम ये सोचते हैं कि शायद रोज़ा यही है, हम रोज़ा रखेंगे, हम अपना तकलीफ़ देंगे तो खुदावन कहेगा है मेरा बच्चा तकलीफ़ में, तो चलो उसकी दुआ सुनो। एक्चुअली रोज़ा जो है उसका ये मकसद नहीं है। खुदावन ने जो रोज़ा बनाया था, वो तो खुदावन ने जब इसराइल को कहा था कि तुम रोज़ा रखो, तो खुदावन ने अपने मुंह से कहा था ना। इसका ये नहीं मतलब था कि खुदावन ने कहा था अच्छा तुम रोज़ा रखना तो फिर मैं तुम्हारी दुआएं सुनूंगा, ऐसा नहीं है। मेरा कोई ना बहन या भाई पढ़े मत्ती 6 बाब और उसकी 16 आयत। मत्ती 6 बाब 16 आयत।
और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास न बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। पहले पढ़ना, पहले 2-3 लफ्ज़ क्या? और जब तुम रोज़ा रखो that's it. क्या लिखा है? अगर तुम रोज़ा रखो लिखा है, जब तुम रोज़ा रखो, इसका मतलब क्या है? ज़रूर रखो। यीशु मसीह, ये यीशु मसीह के मुख्य अल्फाज हैं, क्योंकि ये मत्ती की इंजील है ना, तो मत्ती रसूल में लिखी है ये बात। क्या लिखा है? जब तुम रोज़ा रखो। इसका मतलब है एक मसीह का लाइफस्टाइल के अंदर रोज़ा रखना लाजिम है। जब तुम रखो, he is expecting that from us. It's not an option. सारी जिंदगी मैं ये सोचती थी कि ऑप्शन है, मगर it's not an option. It's something that Jesus expects from us that we should do. So मेरे गिर्द रोज़ा रखने का मतलब ये होता है कि हम अपनी शख्सियत को, अपने जिस्म को खामोश कर देते हैं ताकि हम खुदा की सुन सकें, हम खुदा की आवाज़ को सुन सकें, हम उसके करीब आ सकें। क्योंकि हमारी ना ज़िंदगी की सबसे बड़ी एक्टिविटी जो है ना, वो खाने के गिर्द ही होती है। क्या खाना है, क्या पकाना है, कहाँ खाना है, क्या नहीं खाना है, खाना कब खाना है, खाना कब नहीं खाना है, इधर गए चलो पहले खाना खा लिए, इधर नहीं गए चलो पहले खाना खा लिए। मतलब देसी कल्चर भी ऐसा ही हमारा, एवरीथिंग इज अराउंड फूड। तो जब हम फूड को अपनी जिंदगी से एक्सक्लूड कर देते हैं तो क्या होगा? काफी ज्यादा टाइम बच जाएगा। हमारी जब ये खाने की डिस्ट्रैक्शन हमारी जिंदगी में से कुछ देर के लिए हट जाएगी तो हम दुनियावी खाना छोड़ के रूहानी खाना खाना शुरू कर देंगे। तो जब रोज़ा रखते हैं उसका मकसद भूखे रहना नहीं होता, बल्कि जिन वक्त पे हम खाना था, तो जिस वक्त पे हमने खाना खाना था उस वक्त पे हम क्या करेंगे? हम कलाम पढ़ेंगे, हम दुआ करेंगे, हम वर्शिप करेंगे। तो क्या ऑटोमेटिकली होगा? हम अपनी रूह को खुराक देंगे और हमारी रूह जो है वो बढ़ना शुरू करेगी। रोजे का मतलब है रूहानी खाना खाना। खुदावंद आपको दावत पे बुलाता है, आपकी रूह को नरिशमेंट मिलती है, आपको गाइडेंस मिलती है, आपको शिफा मिलती है। बहुत लोग जिनको अबलीसी ताकतें तंग करती हैं, बहुत लोगों ने जब रोज़े में गए हैं उनको उससे शिफा मिलती है। मैं रोज़े में जब गई थी लास्ट ईयर, मेरी जो क्या कहते हैं टर्मिनल क्लासेस जो थी मेरी हट गई थी, मुझे नहीं ज़रूरत पड़ी थी। मुझे कंप्यूटर उनके बगैर मुझे दिखता ही नहीं था जब मैंने क्लासेस लगाई थी। सो आई डोंट नीड दैट एनीमोर। और भी बहुत बहन भाई हैं जिन्होंने इन चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम दुनिया को कट ऑफ करके खुदावंद के ज़हूर में जाते हैं तो खुदावंद की जब ज़हूर हमारे पास आता है, उसकी ज़हूर हमारे पास आती है, देन मिरेकल्स हैपन। इन टूल्स और इन पिलर्स का मकसद क्या है? ये वो टूल्स हैं जिनकी मदद से हम खुदावंद के साथ वो कनेक्शन बनाते हैं जो कि अदन के बाग में मुनक़िता हो गया था। अब आदम और हवा के पास हर शाम को खुदावंद मिलने आते थे, और खुदावंद की वो जो डिज़ायर है ना वो आज तक ख़त्म नहीं हुई है। सारी बात ही यही है, सारा मुद्दा ही यही है। खुदावंद का डिज़ायर ही यही है कि वो जो मेरा कनेक्शन आदम हवा के साथ ख़त्म हो गया था, इंसान के ख़त्म हो गया था, वो ही खुदावंद बरकरार करना चाहता है। इसीलिए यीशु मार्था के घर गया था,
इसलिए नहीं कि उसको शौक था उसकी दावत का, बल्कि वो यही चाहता था कि जैसे मरियम मेरे कदमों में आके बैठी है, वैसे मार्था भी बैठे, वैसे रॉबर्ट भी बैठे, वैसे एंगस भी बैठे, वैसे मुनव्वर भी बैठे। सो आइए आज हम रोज़े भी शुरू होने वाले हैं, और वक्त एक ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं होता, हमारे पास होता है। आइए हम अपनी प्रायोरिटीज़ को आज से वादा करें कि हम चेंज करें इनको, मार्था की तरह सोचना बंद कर दें, मरियम की तरह सोचना शुरू कर दें। वक्त नहीं है, खुदा मल्टीप्लाई करेगा। पैसे नहीं है, खुदा मल्टीप्लाई करेगा। पैशन नहीं है, उसके साथ चल के देखें, वो पैशन है, आपको पैशन देगा। जिस चीज़ की कमी है, मेरे दिल में मैं कहती थी मेरे अंदर खुशी नहीं है, हर कुछ होता है, खुशी क्यों नहीं है? खुदावंत के साथ चलना शुरू किया, खुशी आती है। अब खुदावंत के हज़ूर में बैठती हूँ, हंसना शुरू कर देती हूँ। There is no other better feeling than that. So I challenge you today. खुदावंत के 4 पिलर्स को प्रायोरिटाइज करना शुरू करें, कलाम पढ़ना शुरू करें, दुआ करना शुरू करें, वर्शिप करना शुरू करें, और रोज़े के दिन में आते हैं, रोज़ा भी ट्राई करना शुरू करें। कुछ लोग कहते हैं जी हमें मैजिकल रीजंस हैं। कुछ साल पहले मुझे डायबिटीज़